हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट एंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर सेकंड पिटमैन शॉर्ट हैंड का, जिसका नाम था द वॉवल्स। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका टॉपिक है इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजीशंस। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर सेकंड अच्छे से समझ आया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर थर्ड, इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजीशंस। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रामोलॉग्स और पंक्चुएशन। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ग्रामोलॉग्स होते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड में, ये शॉर्ट हैंड की बैकबोन होती है। इसके बिना शॉर्ट हैंड अधूरी होती है और इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इनको याद रखना आपने। जितना ज़्यादा आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, याद रखोगे, उतनी ज़्यादा ये आपको हेल्प करेंगे इन द लॉन्ग रन स्पीड बिल्डिंग में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामोलॉग से। हमारे पास फर्स्ट ग्रामोलॉग है ए और एन। फ्रेंड्स, इसको लिखने का जो वे है, राइट वे है जो, वो एक सिंगल डॉट है। सिंगल डॉट, सिंगल डॉट को हम डिनोट करते हैं ए और एन में, पिटमैन शॉर्ट हैंड में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है द। द को हम डिनोट करते हैं फ्रेंड्स ऑन द लाइन सिंगल डॉट, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल। ऑल को डिनोट करने का जो राइट वे है वो है एक छोटी सी लाइन जो कि अबव द लाइन होगी, स्मॉल लाइन, इस तरीके से डार्क होगी ये। इससे हम डिनोट करते हैं ऑल को। टू और टू दोनों की साउंड सेम है, लेकिन मीनिंग इनका अलग अलग रहता है। इसको डिनोट करने का जो राइट वे है वो है ऑन द लाइन वर्टिकल लाइन, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ। इसको हम लिखेंगे लाइट लाइन डालेंगे इस तरीके से। ऑल की हमने डार्क डाली थी, ऑफ की हम लाइट डालेंगे। टू की हमने डार्क डाली है और इस टू की हम लाइट डालेंगे इस तरीके से। ऑन को लिखने का तरीका है सिंगल लाइन, स्मॉल छोटी सी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट करके ऑन। लाइट होगी ये, बट भी हमारा लाइट होगा इस तरीके से, लाइन छोटी सी। ओके फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान से देखना है और इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये स्पीड बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेगी। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑ, ऑट, ऑट। इसको हम फ्रेंड्स ऑन द लाइन ड्रॉ करेंगे और इस डायरेक्शन में करेंगे डार्क। स्मॉल लाइन है ये, छोटी सी। ओके फ्रेंड्स, ऊपर से हमारे नीचे की ओर स्मॉल लाइन है, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे डार्क से। हु है, ये भी हम अप टू डाउन आएंगे इस तरीके से, पर इसको लाइट रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड है, एंड को हम लिखेंगे ऑन द लाइन लिखेंगे, डायरेक्शन इसकी होगी अप की ओर, डाउन टू अप जाएगी इस तरीके से, लाइट रखेंगे थोड़ा। और शुड को भी इस तरीके से लिखेंगे, अप की ओर डार्क रखेंगे इस तरीके से। ये थे फ्रेंड्स हमारे सारे ग्रामोलॉग्स चैप्टर थर्ड के। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट चलते हैं पंक्चुएशन की साइड। पंक्चुएशंस शॉर्ट हैंड में
फ्रेंड्स पंक्चुएशन जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में पंक्चुएशंस होती हैं वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी पंक्चुएशंस होती हैं, बट इनको थोड़ा इनकी स्ट्रोक्स डालने का जो थोड़ा तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे अभी यहाँ पे। पहला हमारा आता है फुल स्टॉप। फ्रेंड्स फुल स्टॉप को हमने ऑन द लाइन क्रॉस डालना है इस तरीके से, इस तरीके से फ्रेंड। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम सिंपल इस तरीके से डॉट डाल देते हैं, शॉर्ट हैंड में हमने सिंपल क्रॉस डालना है इस तरीके से। हमने ये जो तरीका है इसके बीच में अप्लाई नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा राइट वे है फुल स्टॉप। नेक्स्ट आता है कॉमा। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमा लिखते हैं सेम इसी तरीके से इसके बीच में आपने कॉमा लिखना है, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, डैश आती है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो डैश डालते हैं वो हम डालते हैं फ्रेंड्स ऐसे, इस तरीके से। ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया, इस तरीके से डालते हैं। बट शॉर्ट हैंड में हमने इस तरीके से नहीं डालनी। शॉर्ट हैंड में जो डैश डालने का तरीका वो है ये। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से, इस तरीके से आपने डैश डालनी है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हमने सेम उसी तरीके से डालना है, बस नीचे हमने क्रॉस डाल देना है इस तरीके से। साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल के नीचे हमने क्रॉस डाल देना। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये भी सेम डालेंगे, ऊपर लाइन खींचेंगे, डॉट की जगह हमने क्रॉस लगाना है, डॉट की जगह हमने इस तरीके से क्रॉस लगाना है। ये राइट वे है डालने का। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। पंक्चुएशंस, ये इसकी पंक्चुएशंस है, फुल स्टॉप, कॉमा, डैश, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक नोट लिखा है, ड्रा 2 शॉर्ट लाइन्स अंडरनीथ एंड आउटलाइन टू शो फर्स्ट लेटर कैपिटल। फ्रेंड्स जैसे कुछ नाम होते हैं उसका हमने फर्स्ट लेटर जो रखना होता है वो हमने कैपिटल रखना होता है, और इसको शॉर्ट हैंड में डिनोट करने का एक वे होता है। वो वे ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने मंडे, इसको हम जब डालेंगे MND, मच का वावल आया, मंडे, मे का वावल आया, ये हमने डाला मंडे। बट लेकिन मंडे का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये किसी चीज़ का नाम है, जैसे डे का नाम है, इसके नीचे हम 2 छोटी छोटी डैश खींचेंगे। ये रिप्रेजेंट करती है कि ये किसी का नाम है और फर्स्ट लेटर जो है वो इसका कैपिटल है। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल राम है, ये R और M, पा का वावल है, डबल डैश इसके नीचे खींच दी। ये डोनेट कर रहे हैं कि इसका जो इस स्ट्रोक का जो इस आउटलाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना हमने। ओके फ्रेंड्स, ये एक रूल था, ये आपने याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 11, पिटमैन शॉर्ट हैंड का जो चैप्टर नंबर हमारा 3rd है, जिसका नाम है इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजीशन। इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे अब हम, एक्सरसाइज नंबर 11। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th ऑफ मई। इसको अब हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे फ्रेंड्स। इसको शॉर्ट हैंड में लिखने का तरीका जो है फ्रेंड्स, अब आपने भी साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है इसी एक्सरसाइज की। पिटमैन शॉर्ट हैंड की जो बुक है उसी से आपने सारा प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, हम जो भी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये बुक है पिटमैन शॉर्ट हैंड। हम इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं इसी के बीच से पढ़ रहे हैं, और इसी बुक के अंदर एक्सरसाइजेज हैं प्रैक्टिस के लिए। आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 7-8 बार प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपकी एक्सरसाइज स्ट्रांग नहीं हो जाती तब तक आपने उसको कोशिश करना, प्रैक्टिस करते रहना है। ये चीज़ें आपको आगे जाके हेल्प करेंगी इन द लॉन्ग रन, स्पीड बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने आपको पहले भी बताया, दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे, कॉमा द 10th ऑफ मई। इसको हम लिखेंगे दे शुड, ग्रामर लॉग आ गया। शिप है फ्रेंड इश और पी। शिप है, 3rd प्लेस वॉवल है ये इसका,
इसको हम यहाँ करेंगे अप्लाई। शिप ऑल ग्रामर लॉग है। ओके फ्रेंड्स, द भी ग्रामर लॉग है। कोल कोल के और एल गो का वावल है, सेकंड प्लेस। इस तरीके से लिखेंगे हम इसको ऑन द लाइन। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन ग्रामर लॉग मंडे, एम एन डी मच का वावल और मे का वावल। और मंडे का एम कैपिटल है, किसी चीज़ का नाम है, ऊपर भी हमने रूल पढ़ा ये। इसके नीचे हम 2 डैश खींचेंगे। मंडे कॉमा द टी एन इथ 10th पेन का वावल है 10th ऑफ मई, एम मे का वावल ए मई। 2 डैश खींचेंगे डोनेट करने के लिए, किस चीज़ का नाम है, फुल स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, ये हमने फर्स्ट सेंटेंस कर दिया। आपने भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है इसको। ओके फ्रेंड, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट है हमारा आस्क द कैशियर टू पे ऑल द मनी इनटू द बैंक एट 2 टुडे, फुल स्टॉप। इसको हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। आस्क एस के वावल साउंड पहले कर रहा है तो हम बिफोर साइड लगाएंगे। आस्क द कैशियर, कैशियर फर्स्ट प्लेस आएगा वावल, डैट का वावल है के इश आर, कैशियर। आस्क द कैशियर टू मेक अ वावल पे, ये ग्रामर लॉग लगाया, ये पे हो गया। ऑल ग्रामर लॉग, द ग्रामर लॉग, मनी मच पावल और लास्ट में मनी इनटू द बी एन के बैंक एट 2 ग्रामर लॉग टू डे, फुल स्टॉप। टुडे 2 का हमने ग्रामर लॉग लगा दिया, उसके साथ डे लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड सेंटेंस बन गया। आस्क द कैशियर टू पे ऑल द मनी इनटू द बैंक एट 2 टुडे। अब फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मिलर एंड रॉबी से दैट, नो मिलर एंड रॉबी से दे होप टू गेट all the lead ready to catch the ship Adelaide on the 4th of the month। इसको हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट है हमारा मिलर, मिलर थर्ड प्लेस वावल आएगा, मिल एल और इसके साथ ही हमने आर को लगा दिया। ये बन गया हमारा मिलर, यहाँ वावल आएगा एक। मिलर एंड रॉबी, रॉबी फ्रेंड्स हम लिखेंगे, मच का वावल है, रॉ बी डार्क होगा, वाई है मच का रॉबी। इसके नीचे डैश डालेंगे क्योंकि ये किसी का नाम है, ये हमने याद रखना है। मिलर एंड रॉबी से दे होप टू गेट, से दे होप टू, पेन का वावल गेट में, गेट all the lead ready to catch, all the lead पेन का वावल ready to catch के और चे the ship Adelaide, catch the
अगेन फ्रेंड्स, शिप एडिलेड इन्वर्टेड कामास में इन्होंने रखा है और हमने भी इसको इन्वर्टेड कामास में ही रखना है फ्रेंड्स। एडिलेड, एडिलेड ये शिप का नाम है और इस तरीके से करेंगे हम इसको, नीचे 2 डैश डालेंगे क्योंकि पहला लेटर इसका जो है वो कैपिटल है, एडिलेड। नेक्स्ट हमारा ऑन द 4th ऑफ द मंथ, ऑन द FR इथ, 4th ऑफ द MN इथ, मच का वावल मंथ, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स ये हमारा बन गया थर्ड सेंटेंस। आपने इसको लिख के इसको पढ़ने की भी कोशिश करनी है, शॉर्ट हैंड में पढ़ने की भी कोशिश करनी है। मिलर एंड रॉबी से दे होप टू गेट ऑल द लेड रेडी टू कैच द शिप, इन्वर्टेड कॉमास में एडिलेड, ऑन द 4th ऑफ द मंथ, फुल स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस है जो द बिल ऑफ लेडिंग शुड रीच कैनेडा ऑन द 5th ऑफ मार्च। इसको फ्रेंड्स हम लिखेंगे द BL, थर्ड प्लेस वॉवल है, यहाँ आएगा बिल ऑफ लेडिंग, इंग डाल दिया हमने नीचे, ले ये डार्क है डी, लेडिंग शुड RJ रीच कैनेडा, कैनेडा C कैपिटल है और इसको हम लिखेंगे कैनेडा, ऑन द लाइन ही आएगा ये फ्रेंड्स, डैट का वॉवल है ये, कैनेडा, ऑन द 5th, 5th को हम फ्रेंड्स बनाएंगे थर्ड प्लेस FF इथ, 5th ऑफ मार्च MRJ, नॉट का वावल मार्च, 2 डैश नीचे डाल देंगे हम, 5th ऑफ मार्च, फुल स्टॉप। द बिल ऑफ लेडिंग शुड रीच कैनेडा ऑन द 5th ऑफ मार्च, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो लास्ट है वो है हु अमंग ऑल द पार्टी कॉमा मे मूव द वोट। इसको हम लिखेंगे हु, हमने वहां भी पढ़ा, इस तरीके से डालेंगे हु, ग्रामर लॉग है, उसके बाद कॉमा। नेक्स्ट हमारे पास अमंग, फर्स्ट प्लेस पे आएगा ये वॉवल, फर्स्ट प्लेस का पहले साउंड कर रहा है अ, मच का उसके बाद लगेगा मंग, ऑल द पार्टी, पा का वॉवल है पार्टी, कॉमा में मूव, मूव 2 का वॉवल है M और V, 2 का वॉवल, मूव द वोट V और T, गो का वॉवल बीच में, वोट सेकंड प्लेस पे ऑन द लाइन और फुल स्टॉप। हु कॉमा अमंग ऑल द पार्टी कॉमा में मूव द वोट, फुल स्टॉप। ये हो गया 5th हमारा। सो फ्रेंड्स हमने ये एक्सरसाइज नंबर 11 चैप्टर 3 की इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजीशन, इसमें हमने पढ़ा ग्रामोलॉग्स, पंक्चुएशन। ग्रामोलॉग्स को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना और इनको आपने याद करना। ये जितना भी पूरा कोर्स रहेगा शॉर्ट हैंड का उसके बीच में काम आएंगे। और शॉर्ट हैंड की मैंने पहले भी आपको बताया कि ये शॉर्ट हैंड की बैकबोन है। इसको जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा हमने इस चैप्टर में पढ़ा इसकी पंक्चुएशंस, पंक्चुएशन को कैसे कैसे डालना वो आपने सीख लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि अगर किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी इंसान का नाम है, तो उसका जो फर्स्ट कैपिटल हमने, फर्स्ट लेटर जब हमने कैपिटल रखना है तो उसको डिनोट हमने नीचे करना है डबल डैश से। फिर एक्सरसाइज 11 हमने इसमें पढ़ी फ्रेंड्स,
उसकी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है। एक्सरसाइज नंबर 11 की हमने यहाँ पे अच्छे से कर ली प्रैक्टिस, चैप्टर नंबर 3 की। तो फ्रेंड्स अब इस चैप्टर में मैं आपको बुक से भी दिखाता हूँ थोड़ा। ये चैप्टर 3 है ये, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8 ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये वर्ड्स हैं वावल के साथ बनाने को, ओके। एक्सरसाइज 9 ये भी आप खुद कर कीजिएगा प्रैक्टिस। 10 ये भी खुद कीजिएगा प्रैक्टिस। ये मैंने प्रैक्टिस करवा दी आपको। एक्सरसाइज नंबर 11 ग्रामर लॉग्स मैंने करवा दी आपको। एक्सरसाइज नंबर 12 जो है ये आपने खुद करनी है घर में फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इसकी खुद करनी है आपने, ठीक है। फिर लास्ट में आता है समरी। समरी भी ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, हालांकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी है इसमें। चैप्टर नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, बट वही होगा समरी में भी वही होगा। आप एक बार इसको पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना इससे भी, तो ये भी बेनिफिशियली रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था चैप्टर नंबर 3, और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।